जी, जिसका क्वेश्चन है ऑन कर लीजिए वीडियो को, और कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लीजिए। गुरु जी, मेरा ये क्वेश्चन है, क्या मैलेफिक का मीनिंग क्या होता है, और क्या मैलेफिक कौन से नंबर रहते हैं? देखिए, नंबर्स की बात करें, जो मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि बेसिकली मैलिफिक किसको कहते हैं। मेरा ओपिनियन मैं बाद में बताता हूँ आपको। अगर हम नंबर्स की बात करें तो मैलिफिक नंबर्स के अंदर हम बोल सकते हैं 4, 7, 8, 9 भी बोल सकते हैं कुछ हद तक, अगर वो ज्यादा बिगड़ जाए तो। 4, 7, 8 और 9 को हम मैलिफिक नंबर बोल सकते हैं। बट अगर आप देखें आजकल के सिनारियो के अंदर, अगर ये 4, 7 अवेलेबल ना हो तो रिसर्च नहीं होगी, किसी भी तरीके का इन्वेंशन नहीं होगा, कोई भी नई चीज का आविष्कार नहीं होगा। हम चांद पे जा रहे हैं, सूरज तक जाने की तैयारी कर रहे हैं, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल 4 और 7 ही है। तो एज सच मैलिफिक, देखिए जब आज से 5 या 10,000 साल पहले ये विद्या लिखी गई थी, वो सतयुग था। उस समय में अच्छा बुरा ये सब चीजों को डिफाइन करना इजी था। आज के समय में एक्चुअल में हमें ये देखना होता है, अच्छा बुरा नहीं देखना होता, ये देखना होता है कौन कम बुरा है। बुरे सारे हैं, बुराई हर किसी में है, आप में भी है, मुझ में भी है, जितने लोग यहाँ पे बैठे सब में है। मगर आज के डेट पे जो पैरामीटर है ना, वो ये होना चाहिए कौन कम बुरा है, जिसमें किसमें कम बुराई है। उस समय के हिसाब से तो चीजें अलग थी, आज के हिसाब से चीजें हमने ऐसे देखनी है। और अगर हम प्लैनेट्स की बात करें तो प्लैनेट के अंदर राहु, केतु और सन को भी मैलिफिक लेते हैं 50% तक, बेसिकली क्रूअल प्लैनेट है। शनि, मंगल, इन सबको लेते हैं। बट हमारे आजकल के सिनारियो के अंदर हर एक प्लैनेट की ना हम एक जगह पे इंपॉर्टेंस है। आज के डेट में अगर जिसकी कुंडली के अंदर मैलेफिक बहुत अच्छे हुए, तो कहीं ना वो आजकल के समय में सरवाइव कर जाता है, अपनी लाइफ को आगे ले जाता है। अगर बेनिफिक जो शुभ ग्रह होते हैं उनका अच्छा होना आज की डेट में, आजकल के सिनारियो में अच्छा नहीं है। अगर बृहस्पति किसी का बहुत अच्छा हो गया तो फिर वो बिल्कुल एथिक्स वाला हो जाएगा, हर किसी के बारे में सोचेगा, हर किसी के बारे में जानेगा, तो फिर आजकल के समय नहीं चलेगा, हर किसी पर ट्रस्ट कर लेगा बड़ी जल्दी। जब ट्रस्ट कर लेगा तो फिर उसको चीटिंग होने के चांसेस है। तो इसलिए हर चीज ऊपर नीचे हो सकती है आजकल के डेट में। तो आजकल के सिनारियों में हमको देखना होगा कि हमें हर चीज की रिक्वायरमेंट है, किसी भी चीज की अति, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ना तो हम बहुत ज्यादा अच्छा होकर चल सकते हैं आज के डेट में, और ना ही बहुत ज्यादा बुराई करके चल सकते हैं। हमको एक बैलेंस लाइफ लेके चलनी पड़ेगी किसी भी चीज में। आप भी देखेंगे, अगर अपना बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, या अपना रिलेशनशिप में भी देखेंगे, आपके फादर मदर, बच्चों के साथ या वाइफ के साथ, तो आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है। बहुत अच्छा करेंगे तो भी परेशानी आएगी, और बहुत बुरा करेंगे तो भी परेशानी आएगी। तो हमको बैलेंस मेंटेन करके चलने की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। और कोई हमारा मेंबर कुछ पूछना चाहता हो पर्सनल क्वेश्चन के अलावा? लास्ट टाइम बहुत सारे लोगों ने हमारा वेबिनार ज्वाइन किया था, उसके बाद उन सब ने मुझे अपने पर्सनल क्वेश्चन भेजने स्टार्ट कर दिए। पिछले 3 दिन में वो लोग ग्रुप लेफ्ट कर गए क्योंकि मैंने रिप्लाई नहीं दिया। क्लियर कट मैंने बता दिया था, पर्सनल में रिप्लाई नहीं दूंगा। कोई सर आपको? मेरा एक सवाल है। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी सर, जैसे मैंने बहुत जगह सुना है, कुछ तो कहते हैं कि 4 नंबर वालों को 5 नंबर पे नाम नहीं ले जाना चाहिए, और कुछ एग्री करते हैं, कुछ डिसएग्री करते हैं। इसके पीछे रूल क्या है सर? देखिए, रूल कहीं पे भी ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है। लोशो ग्रिड का जो, लोशो ग्रिड जिन्होंने सिर्फ लोशो ग्रिड पढ़ा होता है या बहुत ज्यादा लोशो ग्रिड को फॉलो करते हैं, वो क्या करते हैं, 4 वालों को 5 पे नाम दे देते हैं। बट नॉर्मली अगर प्रैक्टिकली देखेंगे, अगर 4 वालों को अपने 5 पे नाम दे दिया तो उनको हेल्थ इश्यूज बड़ी जल्दी हो जाते हैं, या फिर उनको किसी न किसी का लॉस होने का प्रॉब्लम रहता है, लॉसेस हो सकते हैं, कोर्ट केस पर फंस सकते हैं, किसी भी तरीके मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर प्रैक्टिकली देखे तो। इसीलिए लोशो ग्रिड करके अगर नाम लोग चेंज करते हैं उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब जैसे हमने डबल एस किया हुआ है, अगर आप बिजनेस करते हैं या आप कोई सर्विस सेक्टर के अंदर हैं, तो ये डबल एस आपके लिए बहुत खतरनाक है। ये मैं अपने हर वेबिनार में बोलता हूँ, डबल एस तो हमें कभी करना ही नहीं है अपने नाम, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे आपको लॉन्ग टर्म। और किसी का प्रश्न, कोई क्वेश्चन कुछ? और सर गुरु जी, डबल ए मेरा में और एक कोई इम्पैक्ट नहीं आता सर?
देखिए डबल हर एक। किसी भी चीज को डबल करने का प्रॉब्लम आता है, इसलिए YouTube देख के या अधूरा ज्ञान लेके ये चीजें नहीं करनी चाहिए, इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। अधूरा ज्ञान हमेशा ही नुकसान देता है। तो इसीलिए प्रॉपर तरीके से प्रियंका जी पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आंसर का राउंड है, वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछना है। चैट में क्वेश्चन लिखेंगे तो मैं उसका रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। बिंदास गुरु जी आप 10 22 तारीख तारीख को को जो पूछिए। 22 तारीख को जो वेबिनार होने वाला है उसमें नहीं जी, कौन से 22 चैप्टर? तारीख को वेबिनार नहीं होने वाला। 22 तारीख को जितने भी लोगों ने हमारे कोर्सेज ज्वाइन करे हैं उन सबकी एक क्लास कर रहा हूं मैं। ओके। क्योंकि आप सबने देखा है ग्रुप के अंदर, मैंने 22 तारीख तक, कल तक के लिए जो फीस है वो कम है, उसके बाद सबकी फीस ज्यादा है। तो जैसे 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 मैं कंटेंट और ऐड करता जाऊंगा तो मैं अपनी फीस इंक्रीज करता जाऊंगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं अभी, अगर मैं कोई नई कंटेंट लेके आता हूँ तो उनको उसके अंदर डिस्काउंटेड ऑफर मिला करेगा। मतलब अगर मान लो 50 रुपए के अंदर वो चीज दे रहा हूँ तो उनको वो ज्वाइनिंग 10 रुपए के अंदर होगी, क्योंकि मैंने कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करी है मार्केट में। तो उनके लिए, जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए ये रहेगा। अभी भी आप सबको ग्रुप में देखा है आपने कि हम अपने हर कोर्सेज के मैंने 2-2,500-3,000 रुपए इंक्रीज कर दिए हैं, और उसके बाद भी तो मैं 2,000 रुपीज लेके कर रहा हूँ। फिर तो सीधा सीधा है, आपको पेमेंट पूरी करनी है या ज्यादा से ज्यादा 2 इंस्टॉलमेंट करनी है, कोई 2-3 हजार रुपए वाला हिसाब नहीं होगा। कल सिर्फ वो लोगों के लिए है जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है कोर्स, उन सबको मैं साथ में लेके एक प्लेटफॉर्म, एक मीटिंग करूंगा और उनको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं करना अपनी लाइफ के अंदर। तो जो कि इस काम करने से लॉस ना हो, परेशानी ना हो। जब भी अकल्ट के अंदर कोई आता है उसको ना उसकी पर्सनल लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपको ये बताया नहीं जाता कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो पता होना जरूरी है जब हम कोई काम करते हैं। मैंने ड्राइविंग सीखी, ड्राइविंग सीखते समय सबसे पहले ये बताया जाता है वहां पे जब आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जाते हैं कि सारे साइन दिखाए जाते हैं कि ये जेब्रा क्रॉसिंग है, इसको क्रॉस नहीं करना, ये रेड लाइट है, इसको नहीं करना, स्पीड का लिमिट का ध्यान रखना है, जब ऐसे करके लाइन आती है तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, जब ऐसे करके लाइन आती है तो ओवरटेक मना होता है। तो वो सब चीजें भी यहाँ पे भी होती हैं। तो वो सब चीजों के बारे में मैं सबको बताऊंगा। किसी का कोई सर प्रश्न है मेरे तो। साथ ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जैसे ही एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट की है ना, विद इन 1 मंथ मैं कभी एडमिट नहीं हुई और मेरी कभी इतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं हुई कि मेरे को मतलब ऑक्सीजन भी कम हो जाए, प्लेटलेट्स भी कम हो जाएं और डॉक्टर्स इवन मतलब सारी टीम इकट्ठी हो जाए। आप समझ सकते हो कि नो नो वाला बात आ जाए। मतलब मेरे साथ विद इन 1 मंथ हुआ है ऐसा। होता है ऐसा, कई लोगों के साथ होता है, कई लोग एकदम छोड़ देते हैं इसको करना अचानक, क्यों? उनको लगता है कि पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो कई चीजें मना होती है इसके अंदर करनी, अगर वो लोग करेंगे तो फिर उनको खुद के ऊपर नुकसान होता है। अच्छा तो फिर सर वो, एक क्वेश्चन। हाँ जी। बोलिए। नहीं आप बोल रहे थे, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया। नहीं बस यही है, ये तो मैं कल आपको समझाऊंगा जो लोग क्लास के अंदर है। कोई किस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है वो आप पूछिए। हाँ सर, जैसे हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आप हमारा ये फर्स्ट बैच है, कल को सेकंड बैच भी स्टार्ट उसके होगा। रिलेटेड बात मत कीजिए, आप उसकी क्लास में बात कीजिए। कोई कुछ पूछना है आपको किसी सब्जेक्ट के रिलेटेड वो पूछिए। नहीं नहीं नहीं, वो मुझे यही क्लास वाली बात तो कल क्लास में पूछ लीजिएगा आप। अच्छा नहीं सर एक क्लास सवाल पूछूं? बेसिकली एस्ट्रोलॉजी को लेके ही थी कि कल को जैसे आपने अभी नया कंटेंट आता है, जैसे हमारा बैच खत्म हो जाता है, कल को आपका भी नया कंटेंट आता है, उसकी फीस तो चलो एक अलग बात है। जैसे आप दोबारा हम लोग दोबारा उसको ज्वाइन कर पाएंगे बाकी पुराने नहीं, स्टूडेंट्स के कोई साथ? भी चीज ऐसा आएगी ना जो मुझे, मैं एक्स्ट्रा डालूंगा उसके अंदर, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा। अब अगर उसको मैं ऐड करता हूँ जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है तो मैं आप सबको बता दूंगा, जो हम तो जुड़े रहेंगे, कि आप हाँ। उसको, अगर बाकी लोग उसके 10 रुपए दे रहे हैं तो आप उसके 2 रुपए दे के उसको सीख सकेंगे। मतलब 80% तक आपको पैसा छूटेगा। ठीक है ना? क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि आज की डेट के अंदर ना लोग नई चीजों के पीछे भागने लग जाते हैं। जो आता है उसको तो पूरा कर लो, कोई नई चीज मार्केट में उसके पीछे लोग दौड़ पड़ते हैं। प्रोनोलॉजी, प्रोनोलॉजी आज से 2-2.5-3 साल पहले कोई प्रोनोलॉजी नहीं थी, अब सबने डबल ए डबल एस ये वो करना शुरू कर दिया, और मतलब पता नहीं है इसको किसी का। अगर आपको पता नहीं है इस चीज को करने से क्या होगा, आप प्रॉब्लम कर रहे हो। मैं तो कहता हूँ आप बीमार रहो ना, हॉस्पिटलाइज क्यों होना चाह रहे हो जबरदस्ती बिना कुछ जाने पहचाने ये सब करने का? ये प्रॉब्लम करेगा। देखिए प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट का वो होती है प्लेसमेंट, कि प्लेसमेंट कहाँ पे कर रहे हैं हम किसी लेटर की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं पे सारा गेम खत्म होता है, वहीं का सारा गेम शुरू होता है। किसी की प्लेसमेंट देखते हैं हम बता सकते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है, किसी की प्लेसमेंट
हम ठीक करके उसकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। बड़ा इजी है इसको करना, मतलब इजी मतलब इजीली आइडेंटिफाई हो सकती है प्रॉब्लम और इजीली हम इसको देख सकते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन जिसका भी हो वीडियो ऑन करके पूछ सकता है। गुरुजी मुझे पूछना है, अभी मुझे सर एनरोल मैं करना है बात अभी, करूं? तो कितना पे करना पड़ेगा? अभी तो 2000 रुपीज पे करना है आपको, ओके एक अगर चलेगा। एक कोर्स करना है तो। वो कल 11:30 तक कर सकते हैं आप, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा, फिर हम उसको ओके नई फीस ही रखेंगे। ठीक। जी निर्मल जी बोलिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ, हाँ जी सर, नमस्ते। सर नमस्कार। 2-3 सवाल ये थे, जैसे आप एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाले हैं, इसमें आपने बताया कि 2 से 3 EMI में भर सकते हैं, पॉइंट नंबर 1। जी दूसरा सर ये पूछना था आपसे कि जो एस्ट्रोलॉजी हम करते हैं, देर आर, कोई BNN फॉलो करता है, कोई KP, कोई जेमिनी, कोई वैदिक। ये पूछना था सर कि जो आपका जो मेथड है, आपका जो वे ऑफ टीचिंग है, ये पर्टिकुलरली कौन से स्ट्रीम का रहेगा? देखिए, एंड बेसिक तो हम वैदिक को, बेस तो वैदिक को बनाएंगे, मगर मुझे जहां लगता है, जैसे मैंने आपको मैरिज वाली उसके अंदर कई चीजें BNN की भी इंट्रोड्यूस की थी, कई चीजें मैंने आपको जैमिनी की भी की थी, जो मुझे लगता है आपको जानने की जरूरत है वो मैं आपको दे दूंगा। जिससे आप प्रिडिक्ट कर पाए, जिससे आप प्रिडिक्शन कर पाए, वो आपको टूल मिलेगा। बेसिकली ये टूल बॉक्स है आपका, कोई ये नहीं है कि आपको 2 नंबर का या 25 नंबर तक का पाना ही मिलेगा। अगर मुझे लगता है कि कोई चीज टूल किसी और चीज से भी आता है, किट से आता है, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। मेन सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटिव ये रहेगा कि आप लोग प्रिडिक्ट कर पाए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने जो कोर्स किए हैं उनको प्रिडिक्शन लेवल उनका 0 है। शादी कब होगी पता ही नहीं, हाथ पैर खुल जाते किसी ने पूछ लिया तो, या बच्चा कब होगा पता ही नहीं, बच्चा होगा कि नहीं होगा वो भी नहीं पता। तो फिर हमने क्या सीखा? हमने कैलकुलेशन थोड़ी सीखनी है, कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर में अपने आप होती है। हमें क्या मतलब है इस एब्सोल्युटली चीज करेक्ट। को, हमें क्या मतलब है इससे कि भाई इसकी डिग्री को कैसे करेंगे, नमाज कैसे बनाएंगे, कोई नहीं पूछेगा आपसे। मैंने अगर आपको यहाँ पे यहाँ किसी को प्रेडिक्ट किया कुछ भी चीज या कुछ भी मैंने बताया, वो मुझसे सिर्फ ये थोड़ी पूछता है कि आपने कैसे करा। हमें उससे मतलब क्या है? हमारा काम होना चाहिए। आपके पास कोई आए और उसका काम होना चाहिए बस, इससे मतलब ही नहीं है उसने किससे करा कैसे करा, उससे क्या मतलब है? क्या कोई आपके पास ये पूछ के आता है कि आप BNN कर से बताओगे कि KP से बताओगे? क्योंकि नहीं नहीं, केपी के अंदर ना सिर्फ नक्षत्र लेवल तक चलते हैं। अगर नक्षत्र लेवल तक चलते हैं तो हाँ, सिंपल सी चीज है उसके अंदर। अगर आपको नक्षत्र लेवल तक का ज्ञान है तो आप वैदिक से भी देख सकते हो तो चीज। यस। हाँ, मगर क्या होता है, नक्षत्र अगर पढ़ाने जाए तो नक्षत्र की अकेली खुद की क्लास 30-35 क्लास हो जाती है। मगर मैं इसके अंदर हाँ, नक्षत्र को भी हल्का सा आपको गाइड करके बताऊंगा। बाकी आपके खुद का दिमाग है कि कितनी जल्दी कैच करो। क्या- इसमें कैसा रहता है ना सर, डेफिनेटली आई अंडरस्टूड योर पॉइंट, क्योंकि जैसे हम जब थाली खाने जाते हैं, चाहे गुजराती थाली खाने जाए, तो 2-4 आइटम अच्छी लगती है। मारवाड़ी थाली खाने जाते हैं, 2-4 आइटम अच्छी लगती है। बाकी जो डिशेस है वो ना बराबर पसंद नहीं है। महाराष्ट्रन थाली खाने जाओ तो उस हिसाब से। सिमिलरली आई थिंक आप जो कहना चाह रहे हो कि जो सारे विद्याएं हैं उनका बेस्ट बेस्ट बेस्ट, शायद या सबको ज्वाइंट करके आप एक कोई जिसकी चीज हम रिक्वायरमेंट बताएं, है, हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है, जिसकी बताएंगे। रिक्वायरमेंट नहीं जो है वो चीज आपको नहीं पता इंपॉर्टेंट होना नहीं चाहिए। लगती आपको, हाँ, शायद आप वो नहीं बताएंगे। नहीं, जो लगता है, मेरा मेन चीज ये है कि कोई आपके पास आए, आप उसको बता हाँ, पाए कि ये मतलब चीज है मतलब बस। मतलब वो वर्थ नहीं है, करेक्ट। हाँ, आप अपनी कुंडली खोले, अपनी पत्री खोले और आपको ये देखना मेरी शादी कब हुई थी, वो उस पर लगा के देखें, आपको पता लग जाए हाँ उस समय शादी हुई थी, ये मेथड ओके है। तो फिर और क्या चाहिए हमें? हम्म। ये सब चीजें मेन है, बाकी कुछ मेन नहीं है। जिसका कोई मतलब ही नहीं है उसका कोई फायदा नहीं है। और बहुत सारे सूत्र सर काम भी नहीं करते हैं, बुक्स करेक्ट, के अंदर है जैसे वो। अभी इतने सारे योगाज है, अभी 81 योग्स है, या तो बहुत सारे, जितने इतने से 300 के ऊपर 2 शरण योग्स है, वो सब तो सब रट्टा भी नहीं मार सकते। बहुत उसमें से सारे, जो 10-15 जिस सही है समय वही जिस करना है। समय पराशरी जी ने ये विद्या इंट्रोड्यूस की थी उस समय तो वो काम आते थे, पर आजकल के सिनारियो में नहीं आते ना। हमें तो करंट सिनेरियो देखना, देश का परिस्थिति करेक्ट। देख के काम करना है। अगर आज की डेट में किसी का राजयोग बनता हो वहां पे फिलीपीन उसके अंदर जहाँ पे लड़ाई चल रही है, वॉर, उसका अच्छा टाइम फायदा चल नहीं। रहा हो, तो क्या होगा? उसका कोई राजयोग बनेगा? उसको रिजल्ट मिलेगा? आप देखिए ना देश ये का बात परिस्थिति, कोई करेक्ट। पर्सन अगर अफगानिस्तान में पैदा हुआ है और उसको सुपरस्टार बनना हम्म। है, उसकी कुंडली के अंदर सुपरस्टार बनने का योग है, फिर मूवीज के, वहां तो मूवी होती ही नहीं है, मूवीज करने नहीं देते काम, वो कैसे सुपरस्टार बनेगा?
हमको ये तो देश सब का पता था, है करेक्ट। कि ये तो देख रहे हैं कि भी ये सूत्र है, पर वो सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा। अब भावत नाशम का जो सूत्र होता है कि अगर जिस भाव को जो प्लानेट रूल करता है, अगर वो प्लानेट वहीं बैठ जाए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर किसी का सन पर हमारी बुक ये बोलती है कि अगर सन फर्स्ट हाउस में बैठ गया तो फर्स्ट हाउस का नाश कर देगा। पर आजकल के सिनेरियो में ऐसा नहीं है। जिसका फर्स्ट हाउस के अंदर सन होगा वो कभी भी कोई चीज लेते समय बार्गेनिंग नहीं करेगा। राजा जैसा बिहेवियर होगा उसका, राजा जैसा नेचर होगा, वो बार्गेनिंग नहीं करेगा। तो क्या होगा, बार्गेनिंग करेगा तो क्या करेक्ट। होगा कि हाँ सामने वाला, हाँ तो अगर उसको पता भी है कि इस चीज की वैल्यू 25 रुपए है और उससे सामने वाला 30 रुपए मांग रहा है, हाँ तो 30 रुपए दे देगा। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि उसका भाव का नाश हो गया, मगर भाव का नाश थोड़ी हुआ है। हाँ हाँ, करेक्ट। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीजें ना रट्टा लेके चल रहे हैं, प्रैक्टिकली करके नहीं देख रहे। प्रैक्टिकल देखने की जरूरत है कि प्रैक्टिकली कौन सी काम कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है। ये एक्चुअली जूने थॉट प्रोसेस है जो आप कह रहे हो, एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है सर। मतलब आज के जमाने में बहुत लोग मानते भी नहीं है, और अगर वही जूना जूना घिसा पिटा सिखाना है तो मतलब नथिंग न्यू। मतलब उसमें क्या है, वो कुंडली देख के बोलेंगे आप ये कर लो 18,000 बार, ये कर लो 40,000 बार। वो आई पर्सनली थिंक ना सर, आज से 20-25 साल पहले लोग करते थे, मानते थे, और शायद वैल्यू भी करते थे। बट आज की तारीख में द टाइम इज मूव्ड ऑन सो मच। जितना प्रिसाइज बोलना और जितना आपकी प्रिसाइज करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे अभी आपने अपने मनी का जो बताया था सर, मैं आपके मनी वाले लेक्चर में भी था, वो प्रिसाइज था काफी, मतलब एकदम एक्यूरेट कि आप ऐसा है ऐसा 90 दिन आप वापस नहीं कर सकते हो। एक वो सिंपल सा रूल सिस्टम बना दिया था आपने कि वो बस करना ही नहीं है, जो आंसर आया 90 दिन भूल जाओ, या उस पर वर्क करो, या अगर वापस पैसा निकालना है तो 90 दिन के बाद 3 महीने तक देखना नहीं है उसको। वो बिल्कुल सो यही है। वो एक सेट रूल्स है। हाँ, और जैसे अभी विच आपने इज जो बीज मंत्र की बात करी ना, 10,000 12,000, हाँ मैं बहुत हाँ स्ट्रांग बिलीव करता हूँ इसके ऊपर, मंत्रों पे बहुत स्ट्रांगली काम करते हैं। हम्म, इतना स्ट्रांगली काम करते हैं। अच्छा, मैंने ना इसको ट्राई करके देखा है, ऐसे नहीं हम्म, करा। मैंने ट्राई किया, मैंने खुद भी करे, और मैंने खुद करे तो मैं हैरान हो गया इसके रिजल्ट देख के। यस। जब बट मेरे कोई को करता नहीं है ना सर, आप किसी को बोलो पॉसिबिलिटी नहीं कि है भैया करना ना, ये करना है तो वो लोग बोलेंगे अरे कोई अच्छी रेमेडी दे दो ना, और और मतलब है ही सरल कोई रेमेडी सरल काम नहीं रेमेडी करती दो। है। नहीं पॉसिबिलिटी होता। जैसे कि लोन के लिए ना मंगल का बीज मंत्र होता है। मेरे हम्म पास एक समय लोन लोन की प्रॉब्लम थी, मैंने इसको ट्राई करके देखा। आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैंने उसको, वो 10,000 मंत्र होते हैं, हम्म तो जब मैं उसके 6-7 हजार पे मंत्र कर चुका था, जब उसके बाद जब उसको मंत्र की विधि होती थी, मैं जो जोत जलाता था, वो जोत में से अजीब सी आवाजें आती थी, वो बर्न करती थी, बुलबुले निकलते थे उसके अंदर से। और उसने, जैसे जैसे वो खत्म होती ओ गई, मेरी पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो मैं हैरान हो गया कि ये कैसे पॉसिबल है, और ऐसा होता है। नहीं, बट सर वो पावरफुल आपको मालूम पड़ा कि आपका मंगल का करना है। यहाँ पे इंसान खुद का वो बोलता है ना, डॉक्टर बन जाता है, वो बोलेगा शनि का करो, गुरु का करो, पर जबकि नहीं मालूम नहीं, होगा ये किसी थोड़ा और सा, का कुछ करना है तो मैं वो अभी ना गलत हो जाता है आपको सर। एक चीज को क्लियर बता देता हूँ। आपके बेसिक डेस्टिनी का तो आपको साल में एक बार करना चाहिए। मैं करता हूँ, अच्छा, मैं करता हूँ। मतलब जो आपका नंबर है उसका उसकी जाप करो। बीज मंत्र जरूर करना चाहिए, पर उसकी एक विधि होती है, समझो वो कि विधि की प्रॉब्लम होती है। सारे हाँ, लोगों को विधि नहीं पता होती करना, वो करते हैं, वो ये नुकसान हो जाता है। सारा खेल उल्टा विधि भारी का पड़ है। जाता है। हाँ, उल्टा पड़ जाता है। देखो, उल्टा नहीं पड़ता, बीज मंत्र कभी उल्टा नहीं पड़ता। बीज मंत्र तांत्रिक मंत्र होता है, ये हमेशा शाम को किया जाता है, रात को किया जाता है, सूरज ढलने के बाद। लोग सुबह करते हैं, सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। इसको जब इसका प्रण लेते हैं, जब हम इसको धारते हैं, तो हमें मॉर्निंग में धारना है। उसके बाद इसकी जो विधि करनी है, हमने करना है जब, वो रात को करना है। क्योंकि जब भी हम ओम क्राम क्रीम तराम ये सब तांत्रिक वर्ड उसमें इंट्रोड्यूस कर दिए, तो वो हमेशा रात को किए जाते हैं। और इसको करना इजी नहीं है। हम्म देखिए, मैं मेरी लाइफ में ना 2 बार शनि मंत्र को करने की कोशिश कर चुका हूँ, मैं नहीं कर ओ पाया। कुछ भी रीजन आता है, मैं नहीं कर पाता हूँ। अब मैं फिर अटेम्प्ट दूंगा एक, कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि मुझे उसको बीच में छोड़ना पड़ता है। और एक बार तो मैं आधे रास्ते जाके रुक गया। तो ये सबसे ज्यादा शनि मंत्री होते हैं, तो तेईस ये जो हजार मंत्र। आपने ट्राई किया और बीच में जो रह गया किसी भी कारण से, तो इसको वापस करने में मतलब जैसे आपने वो एक नोट का बताया दोबारा से 90 डेज नहीं करना है, तो दोबारा से इसको भी शुरू कोई करना। ऐसे टाइम इसको जब भी स्टार्ट करना है लाइन हमें, रहेगा कि इतने दिनों में शुक्ल वापस पक्ष नहीं में, अटेम्प्ट करने का? नहीं, शुक्ल पक्ष में करना है आपने। और कम शुक्र से में कम करना है, 40 दिन, ओके। और कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 40 दिन में, कम से कम हमको इसको 20 दिन के अंदर करना होता है। अब 20 दिन में बहुत ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि मैंने राहु का किया था, उसको 19,000 जाप होते हैं, तो मैं 6 माला डेली की करता था।
आप ये सब सर खुद करते थे, मतलब with हाँ, your मैं खुद own, करता हूँ, खुद करता हूँ। काउंटिंग अभी भी कैसे होती अभी भी है? मैं अच्छा 11 बजे अच्छा, जो बंद कर देता हूँ, मेरा जी जाप चलता है, वो जी, मैं जाप करता हूँ। अभी एक तो बहुत उतनी मालाएं इमरजेंसी कर है, देते होंगे आप। बहुत इमरजेंसी हमारे घर के अंदर, नताशा जी को पता है। कल मेरी वाइफ जा रही है उस इमरजेंसी को अटेंड करने। क्यों? क्योंकि मैं एंड पे आ चुका हूँ, जो भी मेरा जाप चल रहा है वो एंड पे आ चुका हूँ। ऑलमोस्ट 80% ओके, कन्वर्ट कर चुका हूँ। अगर मैं 20% छोड़ दूंगा, मुझे दोबारा करना पड़ेगा। तो मैं कह रहा यस, हूँ चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, तो मैं इसको करके करके जाऊंगा। तो आपके पर करना, आपको क्या प्रॉब्लम क्या है ना, हम जो भी चीज लोगों को बोल रहे हैं करने को, वो हमने कभी खुद ट्राई की ही नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है। मैंने ट्राई डेडिकेशन की है, जीरो है सर, ट्राई की है डेडिकेशन मैंने। जीरो है। मैं अपना खुद का सर एग्जांपल दूंगा सर, इतने काउंट एस्ट्रोलॉजर के पास मैं काउंट भी कैसे गया हूँ। करूं? आशा जी, एक एक करके एक बोलो, मिनट है एक मैम, एक करके। अच्छा मैं ये मैंने भी खुद इतना ट्राई किया है ना सर, इनको दे दो, इनको दान दो, ये दो, पर वो डेडिकेशन जो होती है ना सर, वो देखो, दान समझो 2 महीना देने दान के देना, बाद ना सर वो, यहीं पे गलती होती है। दान देने का मतलब होता है आपके पास कोई पावर ज्यादा है, आपके पास कोई प्लानेट काफी स्ट्रांग है, उसको कम एक्स्ट्रा करने के है लिए दान एक्स्ट्रा। दे रहे हो। अब हाँ, अगर आप जाप भी करो, दान भी दे रहे हो, तो वो काम ही नहीं करेगा। जो आप जाप से ले रहे हो वो दान में निकाल रहे हो। तो मतलब नहीं है। अब जैसे सर आपने ये कहा कि आपका जो ड्राइवर नंबर जो आपने बताया, वो उससे वो जो नंबर निकलता है उसका अगर आप साल में एक जाप करेंगे बीज मंत्र, सो दैट इज बेनिफिशियल फॉर यू, वो कह रहे हैं ना जो आप? हमारा जो हमारा बेसिक नंबर है वो हमारी हेल्थ और रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, और जो हमारा डेस्टिनी नंबर है वो हमारे करियर को, ग्रोथ को कंट्रोल करता है। तो दोनों जरूरी है, तो मैं दोनों को करेक्ट, लेकर चलता तो हूँ। दोनों जरूरी है, वही दोनों मतलब। को लेकर अच्छा, चलता हूँ। आप लोग जो मेरे से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे होंगे मैं हर पिछले 8-10 दिन के अंदर एक बार ग्रुप में डालता हूँ कि मेरे 25,000 व्यू हो गए, 30,000 हो गए, तो 55,000 हो गए। ये सब पिछले 3 महीने के अंदर ही चीजें चेंज हुई हैं। मैं पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे हाँ पढ़ाता था। मैंने जब देखा कि मेरा राइट समय आ गया है करने का, मैंने राइट समय के अंदर अपने इस नाम को, नए वाले को मार्केट के अंदर लेके आया, क्योंकि मुझे पता था उससे पहले इसने काम नहीं करना। राइट समय पे लेके आया, राइट समय पे चीजें शुरू करी, तो मुझे फायदा हो रहा है। अच्छा बिना सर, एक रिक्वेस्ट आपसे ये बिना था। किसी एडवर्टीजमेंट के, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, ये तो है सर, दिस आई कम्प्लीटली अग्री। आपसे भी यूज मैं केस। जुड़ा हूँ निताशा जी के थ्रू। एक रिक्वेस्ट आपसे ये थी सर, जैसे आपने कहा कि कल दोपहर 11:20 तक आपको देना है मॉर्निंग के जी एक जो टोकन अमाउंट। अभी कोई कोई सर ऐसे रहते हैं, गुरु, जैसे यू आर हमारे गुरु हैं आप, तो कि समझो एक बार जो एनरोल कर देते हैं, वो अगर समझते हैं जितने बार भी आप बैच अटेंड करते हैं या चालू करते हैं नए बैच, तो उसमें एंट्री देते हैं कि आ जाओ मेरे जूनियर स्टूडेंट भी आ जाओ, अगर कुछ आपको नया लगता है अटेंड कर लो। यही यही पूछ ऐसा रही थी ऐसे ऐसे बेसिकली। ऐसा कुछ सिस्टम है सर? नहीं, देखिए, अगर मैं कोई नई चीज मार्केट, नया कोर्स लेके, मान लीजिए आपने एस्ट्रोलॉजी किया, और एस्ट्रोलॉजी में मैं जी, कुछ कई नई टेक्निक लेके आया जो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है आपको बतानी, टेक्निक लेके आया, वो तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। अगर कोई मैंने जी, कोर्स लेके आया 2 या 3 दिन का, तो उसको आप 25-30% के अंदर कर सकते हो मेरे से। उसके लिए ज्यादा ओके, पैसे नहीं देने अच्छा होते आप। हाँ। नहीं अच्छा। सर एंड ना अगर सेम बैच है वापस सेम नहीं बैच हाँ ही अटेंड कर सकते हैं? नहीं, बैच रिपीट, आपके पास तो रिकॉर्डिंग पूरी है ना, आपको जरूरत ही क्या करने की। देखिए, अच्छा, मैं 15 से रिकॉर्डिंग, ज्यादा लोगों को नहीं रखता हूँ। अगर मैं 15 लोगों को बैच हाँ में रख दूं, दूसरे लोग आ जाए, तो फिर वो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। हाँ, सेंड कर जाती, मतलब आप उतना क्योंकि टाइम नहीं दे आपके पाएंगे हर एक पास, स्टूडेंट को। हाँ, आपके पास जो रिकॉर्डिंग है ना, ये लाइफ टाइम रहेगी। जी मिस पारिक अच्छा जी, सर, आप आप वीडियो ऑन करके बताइए। नोट्स नोट्स ऐड कर सकते हैं सर, थोड़े नोट्स, नहीं, नोट्स नोट्स का ऐड नहीं कुछ होते हैं। नहीं, तभी तो आप मतलब। जहां से भी आए हो वहां पे नोट्स के बाद प्रॉब्लम है। यही तो मेन प्रॉब्लम है। मेरे साथ पढ़ाने का तरीका ही डिफरेंट है। आप पहली क्लास में समझ जाओगे कि क्या करना है। आप जो ठीक कल है, लोग जुड़ेंगे ना, ओके, उनको पता लग जाएगा क्या करना है। क्यों आपको क्यों मैं सबसे डिफरेंट हूँ, वो कल ही पता लग जाता है, सिर्फ पहली क्लास के अंदर ही। ठीक है सर, सर ओके, वो जो थैंक यू हमने थैंक यू। हमने जो नोट निकाला था वो हम यूज कर सकते हैं ना? हाँ, नोट यूज करो, क्या दिक्कत है। आज निर्मल जी मुझसे ये बात कर रहे थे, मैंने कहा हाँ मैंने सर से पूछा तो नहीं पर मैं तो यूज कर चुकी हूँ। हाँ, बस अब ध्यान रखो कि वो अब 10 और 50 के नोट ढूंढ लो। दिवाली से पहले पहले आप उसको अभिमंत्रित कर लो, और उसको दिवाली की पूजा पे रखना, पूरा साल अच्छा जाएगा। पता है मुझे लास्ट डिजिट 50 रुपए का लास्ट डिजिट तो आज मिल ये गया, टोटल नहीं मिला। टाइम कम है, कम वो वाली बात करते हैं। नहीं है तो मेरे पास है, मंगवा लेना। जी बोलिए, पारिक जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? सर एक ही क्वेश्चन था कि अभी आपने जो बोला
कि डेस्टिनी और मीन्स है ना उसका बेसिक है, दोनों का मीन्स है ना हमें साल भर में एक बार तो जाप करना ही चाहिए, ऐसा बोला ना आपने। तो उसमें अभी ऐसा है कि हम लोग यूजुअली ऐसा बोलते हैं जो बहुत ज्यादा एक्सेसिव है ना वो हम डोनेट करते हैं। तो अभी मेरा जो बेसिक है वो 4 टाइम्स है, एज पर लोशु 4 टाइम्स है, और एज पर कि वैदिक गिनेंगे बेसिक और तो 3 डेस्टिनी टाइम्स। की बात करिए मैंने, बेसिक डेस्टिनी तो एक ही होते हैं ना। आप ये हाँ मत देखिए कि बेसिक वहां पे कितनी बार नंबर कितनी बार आ रहा है। बेसिक डेस्टिनी को हमने एक बार लेके चलना है। मतलब मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, आपको अपने माता पिता के डेली कदम पैर छूने हैं, क्या दिक्कत है? और ये जाप करना सबसे मुश्किल होता है, ये लोगों के बस की बात नहीं होता। देखिए मेरे साथ लोग ना इसीलिए लंबा चलते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल चीज है, मैंने खुद करे हुए हैं। हम्म। मुझे पता है क्या प्रॉब्लम आती है। आप करोगे प्रॉब्लम आएगी। जब आप प्रॉब्लम लेके आओगे ना मेरे पास कि मुझे जाप में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको बोलूंगा ये इसलिए आ रही है, ऐसे करो या हट जाएगी, क्योंकि मैंने सारे करे हुए हैं। बराबर। तो करें सर ये। इसमें ऐसा होता है कि अभी अभी 9 का पावर बहुत ज्यादा है, तो हम रेड दाल कवर मतलब रेड कुछ डोनेट करना है, रेड कुछ भी, तो रेड डोनेट करेंगे तो वो पावर कम हो जाएगी। देखिए मैं तो मानता ही नहीं हूँ इस चीज को करने से। आप इसको पैसिफाई कर सकते हो, शांत कर सकते हो। तो शांत करने का सबसे अच्छा तरीका, जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, वो ये जाप है। अच्छा, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बराबर। कोई डाउट नहीं आएगा इसमें कि किसी को दे दिया कि ले लिया, किसी ने आपसे ले लिया, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई और कुछ पूछना चाहता है? सर आपका डेस्टिनी नंबर क्या है? आप हिमानी नमस्कार जी सर। वीडियो हाँ ऑन जी सर। कीजिए, आपको देखा नहीं है कभी। कहाँ गई? जी। अच्छा हाँ जी। मेरा हाँ जी। बेसिक नंबर 9 है, मेरा डेस्टिनी नंबर 4 है। 9 4 का कॉम्बिनेशन। वाओ। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है, आई वाज क्यूरियस। सही समय का वेट किया मैंने। देखिए 4 के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, 4 ना प्लानिंग कर लेते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। राइट सर। और मैंने अपने आप को ना डिसिप्लिन किया मेरी लाइफ के अंदर, टाइमिंग को एक्यूरेट किया अपने, टाइम पे एक चीज करना, राइट। टाइम पे करना। तो राइट। मैंने अपने 4 को ना चेंज कर दिया। और 9 मेरे पास है, 9 प्योर फॉर्म में है मेरे पास। तो 9 मुझे करेजियस तो बनाता ही है। तो मुझे अपफ्रंट आके कुछ करने बोलने में प्रॉब्लम नहीं होती। राइट। और मैंने इंटरनेट का यूज किया। आप मैंने आज किसी को पता नहीं, हाँ किसी की मैंने कंसल्टेशन की थी, हाँ हमारे ऋषि जी की कंसल्टेशन की थी हमने, ऋषि ओबराय जी की आज। तो उनको मैं बता रहा था कि देखिए मेरे कुंडली के योग ये बन रहे थे कि अब मुझे अब राइट समय करने का। और मेरी उस योग को राहु सपोर्ट कर रहा था। और मैं वैसे ही राहु वाला हूँ, 40 से 4 है मेरा। और मेरा पास हिडन फॉर्म में भी 4 आता है एक और। तो अब ये मुझको ये क्लियर बोल रहा था कि मैं फॉरेन के साथ जुड़ूंगा। तो मैक्सिमम जो मेरे राइट। स्टूडेंट्स हैं ना, ये कंसल्टेशन आ रही है, वो कोई भी दिल्ली की नहीं आ रही। दिल्ली के स्टूडेंट कम है मेरे पास। राइट सर। ज्यादातर लोग बाहर के हैं, चाहे वो यूके के हों, चाहे वो जलंधर के हैं, चाहे चंडीगढ़ के हैं, वो दूर के हैं सारे। राइट सर। और इंटरनेट से जुड़ने के बाद ही मुझे फायदा हुआ है। बट सर मैंने हर वैसे चीज। भी जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू नो बेटर, नंबर 4 वैसे राहु भी बॉर्डर पास से ही आपको प्रोग्रेस देता है। हाँ उसको 4 4 के लिए बोल सकते हैं कि अगर आप फॉरेन से जुड़ के, यानी कि बाहर जहाँ बर्थ है आपका, उससे बर्थ से हटके लोगों के दूसरी साथ जगह। करोगे तो आपको फायदा हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या। नो नो, आई अटेंडेड योर मैरिज वन, राइट, जो आपका मैरिज का आपने वीडियोस छोटी छोटी यूट्यूब पे डाली हैं, वेरी इंफॉर्मेटरी एंड वेरी लॉजिकल। थैंक यू। बहुत अच्छी। अगर मेरे पास टाइम कम होता है, अगर मैं प्रॉपरली बैठूं और उसको समझूं और न्यूमरोलॉजी के साथ ऐड ऑन करूं, आपने जैसे उस दिन न्यूमरोलॉजी के साथ फोन नंबर को देख के उनके ग्रह बता दिए थे, दैट वाज वेरी इंप्रेसिव, वेरी देखिए इंप्रेसिव, आई लाइक इट। हर चीज प्रैक्टिस करने से आएगी, प्रैक्टिस करने से। अदरवाइज एग्जैक्टली। आपको नहीं आएगा। प्रैक्टिस चाहिए आपको, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ आएगा। अदरवाइज तो फिर बिल्कुल सही। आप यहाँ से जाके फिर एक कोर्स नया और करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। नहीं सर, वो जब हम ओकल में आ जाते हैं ना, तो आपकी एक टीचर के साथ ना कनेक्टिविटी बन जाती है, फिर दूसरे के साथ समझ आना बंद हो जाता है। एक्चुअली ये होता वो है, जिसके साथ भगवान ने जोड़ना है उसी के साथ जोड़ना है। खुद हमें भी पता होना चाहिए कि हम क्या राइट है क्या रॉन्ग है, थोड़ा सा हमें भी देखना चाहिए। हाँ तो या ये चीज है कि थोड़ा सा देखिए, मैं ब्रेक ब्रेक करके नहीं कराता हूँ ना, इसलिए थोड़ी फीस ज्यादा लगती है।
वैसे मार्केट में क्या करते हैं कि मैरिज एस्ट्रोलॉजी की 3 क्लासेस होती हैं 3-3.5 रुपए की, फिर वो प्रोजनी की देते हैं 3-3.5 रुपए की, फिर वो एक उस पे देते हैं लैंड प्रॉपर्टी कब आएगा, फिर करियर पे दे देते हैं 5-6 हजार रुपए की। अगर ऐसे से ब्रेक करेंगे तो फिर बात अलग हो जाती। राइट। तो फिर वहां पे क्या होता है, 100-150 लोग जुड़ जाते हैं, 1 घंटा क्लास होती है, 1 घंटा 1.5 घंटा क्वेश्चन आंसर चलते हैं, तो एक्चुअल में तो आप 1 घंटा ही दे रहे हो उनको, तो फिर उसका मजा नहीं आता करने का। या अपनी कहानी सुनाने से अच्छा प्रोडक्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे दो तो ज्यादा बंदे को वैल्यू है। एवरीबॉडीज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा सा ये है, थोड़ा मेरा इसलिए थोड़ा सा मेरे साथ लोग कम जुड़ पाते हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा, अभी तो देखो दूसरे प्लेटफॉर्म पे तो मुझे बोला जाता था आपने ये बोलना ये करना है, पर यहाँ तो मेरा जो मैं सोचता हूँ, जो मैं चाहता हूँ, जैसे मैं बनाऊँ, मैं चाहता हूँ मैं ऐसे लोगों को बनाऊँ, तो उसके लिए थोड़ा हार्ड वर्क तो मैं लूंगा। मैं इतना इजीली चीजें नहीं देता। नहीं सर, आप अपने नंबर्स के मुताबिक चल रहे हो, नंबर 4 और नंबर 9 के साथ ही चल तो रहे मैं हो। इजीली नहीं देता। मैं चाहे तो मैं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आप डिजर्व नहीं करते नेक्स्ट क्लास में आना, तो मैं उसको बोलता हूँ कि नहीं आप इस क्लास में नहीं आओगे, इसको कंटिन्यू करो। मतलब आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो वहां पे लोगों का ये माइंडसेट होता है हमने पैसे दे दिए, हमें तो क्लास में एंट्री मिलेगी। यहाँ पे मेरे साथ ये काम खराब है। तो मैं राइट। बोलता हूँ कि अगर आपको, मुझे लगता है कि आप डिजर्व नहीं करते क्लास में आना, तो आपको नहीं मिलेगा क्लास। राइट। आप करो, आप होमवर्क करो। इसलिए तो मैं 1 क्लास दे रहा हूँ हफ्ते में। मैं कौन सी हफ्ते के अंदर 4 क्लासेस दे रहा हूँ कि आपको टाइम नहीं मिला। अगर अब इतना टाइम नहीं मिला तो फिर आपके पैसे वेस्ट है, फिर आपने जो राइट पैसा सर। लगाया है यहाँ पे उसका रिजल्ट मिलेगा ही नहीं। आप राइट। आपको क्या फायदा है फिर आने का यहाँ पे। ठीक है जी। हाँ जी सर, थैंक यू सो और मच, रियली अप्रिशिएट। वेलकम, थैंक यू। और कोई जी कुछ पूछना चाहता है, बोलना चाहता है? सर जो ये पर्सनल। हाँ जी सर जो ये बेसिक और डेस्टिनी नंबर के जो जाप होते हैं, जो आपने बताया, ये हमें कहाँ से, ये भी आप में देंगे कि इस बेसिक के ये जाप है और इतने दिन करने हैं हाँ या हाँ, इतनी? वो कल की क्लास इसीलिए है। कल अच्छा। की क्लास आपको पॉलिश करने की है। ओके। कल की क्लास आपको होमवर्क देने की है कि 1 हफ्ते के बाद आपकी क्लास होगी, स्टार्ट होगी, और उससे पहले ये चीजें, ये काम करने हैं आपने। ये काम करोगे तो बढ़िया है, ये काम नहीं करोगे तो क्लास और लेट हो जाएगी। पैसे तो 10 दिन के बाद देना ही है आपको। मेरी प्रॉब्लम नहीं है आपने क्लास लेट करी है, तो आपको काम करना है, आप करो। आप करो तो आपको मैं जल्दी स्टार्ट करूंगा। आपके ऊपर है आप क्या चीज है, क्योंकि ना ये चीज मार्केट में कराती है। मार्केट में हम पैसा लेते हैं और हम शुरू हो जाते हैं। पहले दिन हमें पीपीटी खोलते हैं और बोलते हैं ये सब हमको पीपीटी मिल जाती है, काम खत्म हो जाता है। हमारे ना हम अपने प्लैनेट्स को एक्टिव कर रहे हैं, ना हम अपने फोकस को, शनि को एक्टिव कर रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। क्या जो काम करने चाहिए, जो काम नहीं करने चाहिए, वो सब बस एक क्लास है। ऐसा नहीं होना चाहिए भाई। मेरा एम बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं कि आपसे मेरे साथ, आपके थ्रू मेरे पास 50 लोग और जुड़े। मेरे लिए मेरा एम सिर्फ राकेश जी और निताशा जी और ये ईशान जी और ये मनप्रीत जी नहीं है। इनके थ्रू मेरे को 50 लोगों तक पहुंचना है। उसके लिए मैं आपको हिलाऊंगा ना तो ही है, अदरवाइज नहीं है। यस। क्या फायदा है फिर, वो नहीं है। मतलब कुछ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है यहाँ पे। कुछ डिफरेंट करने के लिए मुझे लोगों से हटके चलना पड़ेगा, इसलिए मैं लोगों से हटके चलता हूँ। इसलिए जो भी मुझे कोई पूछता है आपको फ्री वेबिनार कब है, मैं बोलता हूँ यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देख लो, सारे फ्री वेबिनार पड़े हैं। वेबिनार देख के कैसे, मतलब आप क्या कोई वो प्रोडक्ट बाय कर रहे हो कि किसी को वेबिनार देखोगे? आप जितने यूट्यूब पे मेरे कम से कम 90 वीडियो है, 90 के 90 वीडियो देख लो, आपको हर चीज के बारे में पता लगेगा। मैं उनसे ये भी बोलता हूँ कि आपको कोई डाउट है तो मुझे फोन करके पूछ लो। आपको डाउट है किसी चीज, कंटेंट के बारे में, फोन करके पूछ लो। आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ लोग कल क्लास के अंदर मैं बताऊंगा, जो लोग होंगे, एक ऐसे पर्सन के साथ भी, कुछ ऐसे अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ के भी यहाँ पे आ रहे हैं, जो सिर्फ प्लेसमेंट का 11,000 रुपये लेते हैं। प्लेसमेंट सिखाने का 11,000 रुपये लेते हैं, प्रोनोलॉजी वो सिखाते नहीं है। प्लेसमेंट तो मैंने इसमें इंक्लूड करी हुई है ना, वो उसके 11,000 रुपये लेते हैं अलग से। अगर उनसे उनसे हम ये करने जाओ नेम न्यूमरोलॉजी, वो प्लेसमेंट का अलग लेंगे, नाम का अलग लेंगे, और फिर नाम और न्यूमरोलॉजी का अलग लेंगे, तो करीब 45,000 रुपये पढ़ा देंगे। और जब वो पढ़ाते हैं तो ऐसा पढ़ाते हैं कि ऐसा लगता है वो बोल रहे हैं, लोग नोट कर, मतलब ऐसे पढ़ा रहे हैं कि जैसे आपको भी आता है।
अगर मैं ऐसे कुछ सोच के पढ़ाऊंगा तो आपको ही पहले ही आता है, तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? ये थोड़ा सा फर्क आ जाता है। और कोई कुछ पूछना चाहता है? तो इधर उधर की बात चल रही है, कोई नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी के पास। मतलब इस कोर्स के बाद जो बेसिक क्वेश्चंस मार्केट में होते हैं, बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, चाहे वो फैमिली को लेके, हेल्थ को लेके, कैरियर को लेके, बच्चों को लेकर के, इसमें हम 70-80% तक हम अच्छे से कर पाएंगे अगर हम हमने अपनी 80% तक मेहनत कर करें। पाएंगे अगर आपने मेहनत करी, तो 85% तक कर पाओगे मेहनत की। और वो जो 85 से आगे होती है उसके लिए अलग मेहनत करने की जरूरत है या जरूरत नहीं है? 85 से ज्यादा होता ही नहीं है। ये अच्छा, तो होता कहने ही की नहीं है। बात है, होता ही नहीं है। ओके, वो ऐसे कहने की जी बात है। 90 95% तक परसेंटेज नहीं जाती। जी देखिए जी। आज की दुनिया में ना 95% लोगों का ना टाइम एक्यूरेट नहीं है। करेक्ट। 5 6 7 8 मिनट का फर्क है। इसलिए लगन कुंडली तक तो चलता है, मगर जब वर्क कुंडली पर चले जाते हैं ना, वहां पर तो हर 1 मिनट 1.5 मिनट के बाद तो चेंज हो जाता प्लेसमेंट है। चेंज हो जाती है। तो जी फिर हम जी। वहां पर देख के कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? एक्यूरेसी पे जाने के लिए हमारे को डॉट टाइम चाहिए, वो होगा है ही हम्म नहीं किसी के पास। अब हम्म क्योंकि आज की डेट में मैक्सिमम बच्चे सिजेरियन होते हैं। हम्म कब बच्चा हुआ, कब कोड कटिंग हुई, कब वो पता ही नहीं। वो जब बच्चा बाहर लेके आते हैं तभी लोगों को पता लगता है कि हाँ ये टाइम है। अपने आप अज्यूम करते हैं टाइम, कितने बजे हुआ होगा, 10 मिनट लगे होंगे इसी में, तो उसका 20 का टाइम निकाल लेते हैं। इसलिए हमारे को मेन मेन चीजें पता लग जाती हैं। अगर बहुत डीप जाना है वहां प्रॉब्लम हम्म आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर तो आपका डीएनए ही नहीं चेंज हो जाता है आठ नौ हम्म मिनट के अंदर, तो 9 मिनट के अंदर तो हम वहां पे कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? करेक्ट। इसलिए इसलिए बोला जाता है कि मेन आप D1 को देखो, और D9 से एक दो चीजें अगर मैच करके देखो कि टाइम में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अगर गड़बड़ है तो बात करो। ओके। सर आपकी गुरुजी कौन है? आप जैसे हम लोग का गुरुजी है। देखिए मैंने ज्योतिष विद्यापीठ से भी सीखा हुआ है। ज्योतिष विद्यापीठ अंबाला के अंदर है। अब उन्होंने चीजें चेंज कर दी हैं, वो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाते हैं, मतलब ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स देते हैं बस वो। उनके पास काफी ज्यादा है, उनके पास काफी स्टूडेंट्स हैं, तो रिकॉर्डेड सर कोर्स देते हैं। सर आप कि इतना टाइम पहले पहले, अभी तो आपका पूरा प्रैक्टिस हो गया, कितना टाइम देते थे? ठीक है, मैंने तो बताया, मैं 1 1.5 साल तो कुछ नहीं किया मैंने। 1 1.5 साल कुछ नहीं किया। मेरी वाइफ वर्किंग थी, मैंने कोई नौकरी छोड़ दी, सब कुछ कर दिया, और ये कमरे में बैठा, एक कमरे में बैठा, किताबें ली। ये आप देख रहे हो इतने सारे, ये मेरे रजिस्टर्स हैं सारे, इनको भर दिया मैंने। कोई नोट्स नहीं है मेरे पास, ये सब मैंने अपने हाथ से लिखे। और मुझे पता है हाथ से लिखने में क्या क्या वैल्यू होती है उसकी, कैसे वो आपके सारे जो ग्रह हैं उनको एक्टिव करते हैं। शुक्र को एक्टिव करते हैं पैसा लाने के लिए, बुध को एक्टिव करते हैं नॉलेज के लिए, चंद्रमा को एक्टिव करते हैं आपकी इंट्यूशन पावर के लिए। मेरी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। अगर वो मैं तो ऐसे पता बात चल कर रहा है। वो ऐसे बात कर रहा हूँ ना, अगर मैं किसी कुंडली देखता हूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। कुंडली मुझे ऐसे लगता है कुछ भी नहीं है, मगर जब मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाता हूँ, जब मैं सामने उसको उसके बारे में बताने लगता हूँ, तो पता नहीं कहाँ से क्या 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 अपने आप मेरे से उसकी पूरी की पूरी मैं हिस्ट्री निकाल देता हूँ। सर और एक चीज जो हम लोग जो सीखेंगे आपसे, लेकिन इंट्यूशन पावर तो यही तो मतलब सिखाऊंगा ना मैं। कल कल का क्लास वही। इसलिए है कि समझाऊंगा कैसे सब चीजें आप बनाओगे। ओके कुछ सर। सब में हाँ होती है, हाँ, लेकिन ये सब उसको में तो होती है। निकालना पड़ता है ना, हाँ इंट्यूशन तो होता है। मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए, बिना मेहनत हाँ के नहीं निकलेगी। वो मेहनत क्या करनी है वो मैं बताऊंगा। हाँ सर। वो मेहनत क्या करनी है वो मैं बताऊंगा। मैं जो जो करता हूँ, जो जो मैंने किया है, वो एक एक चीज बताऊंगा कल आपको। कल की क्लास इसलिए होती है, मैं आपको बताऊंगा मैंने ये किया है, और आप ये करो, आपके अंदर फायदा होगा। देखिए, किसी को 1.5 महीने बाद फायदा होगा, किसी को 1.5 दिन के बाद फायदा होगा, मगर उसको पकड़े रखेंगे तो फायदा जरूर होगा। मैं कुछ स्टेप्स फॉलो करता हूँ मेरी लाइफ के, जो मैं डेली करता हूँ, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ये करने से क्या फायदा होता है, और आप करोगे तो आपको फायदा होगा। मुझे हुआ है तो आपको भी होगा, क्योंकि कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो मैं प्रैक्टिकल ही नहीं, जो प्रैक्टिकल ना हो। जो भी बताता हूँ प्रैक्टिकल बताता हूँ, मैंने खुद किया होता तो बताता हूँ, अदरवाइज नहीं बताता। तो इसलिए मैं श्योर होता अब हूँ। इसीलिए अब मैं यहाँ माउंट पर 70 80 लोग भी जुड़ जाएं, तो मैं अगर किसी के बारे में कुछ बताऊंगा तो वो ये नहीं बोल सकता गलत है। जब मैंने आपको यहाँ पे जुड़ के मोबाइल नंबर से बता दिया आपकी कुंडली के अंदर ये प्लेनेट का प्लानिट की प्लेसमेंट है, तो और क्या, उससे ज्यादा क्या चीज है? इसीलिए तो हम लोग इम्प्रेस इतना हुए हैं कि कैसे सर बताए। तो ये सब आपको करना पड़ेगा, इंट्यूशन पावर स्ट्रांग करनी पड़ेगी। ये सब चीजें के तरीके होते हैं, मगर करोगे आप। हम्म,
वो मैं नहीं कर सकता, वो करना आपको है। एक हमारी बहुत प्यारी हैं मनप्रीत जी। मनप्रीत जी जब फोन पे बात करती है मुझसे, तो कल तो उन्होंने ऐसी बातें बोली, मुझे लगा कि मुझे रोना आ जाएगा। तो इतना अच्छा वो इतने उससे बात करती हैं कि मतलब कभी स्पीचलेस कर दिया उन्होंने मुझे। कल मनप्रीत जी ने कल ही की थी आपने मुझसे बात। अनम्यूट कीजिएगा, अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। आवाज नहीं आ रही है आपकी, हेडफोन निकाल के बात कीजिए, शायद आवाज नहीं आ रही है। सर मैंने बोला वो बिल्कुल सही बोला। नहीं मतलब बोला तो सही, मगर एक इंसान जब कोई मैंने किसी से सुनता है मैंने ना ये वाली जो बात। फील किया ना, मैंने वो बोला। जो अब मुझे महसूस हुआ वो मैंने बोला, बस आपके लिए जो मैंने फील किया। और वही बातें मैंने अपने हस्बैंड को और जिसको भी, जिनसे जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है, मैंने उन सबको यही बोला। अब मेरी एक फ्रेंड है, वो ऑस्ट्रेलिया गई हुई है, तो उसको बहुत लग रहा है कि मैं ऑस्ट्रेलिया चली गई, मैंने मिस कर दिया क्योंकि उसकी बेटी की मैरिज है। तो उसको मैं बोल रही थी, मैंने कहा जोशना एक बार तुम सर से बात करोगे ना, तो तुम्हें सच में ये लगेगा कि कोई डिवाइन पावर है जिससे हम बात कर रहे हैं। देखिए जबकि ये हम ना लोग ये सब के सब ना आप लोग ऐसे हैं। मतलब मैं तो वही नॉर्मल बात करता हूँ, कोई ऐसी इसमें एक्स्ट्रा बात नहीं है। वो तो मैं खुद उस दिन आपको मैंने शायद 2-3 वेबिनार पहले बोला था। मैं उस वेबिनार की रिकॉर्डिंग देख रहा था किसी पर्पज से, और मैं हैरान हो गया कि जब मैंने आप लोगों को बैठे देखा कि बिना मूवमेंट के आप 2-2.5 घंटे बैठे हो। और जबकि मेरी तो इतनी एक बुरी आदत है, बिना हाथ हिलाए बात ही नहीं करता, कभी ये हिलाता हूँ कभी वो उठाता हूँ। और आप इतने डेडिकेशन के साथ वो देख रहे थे, मैं खुद हैरान हो गया। और मेरे को खुद इतना फील हुआ उस दिन कि आप पता नहीं, आप लोग कुछ स्पेशल सोल हो सारे के सारे। और आप जो स्पेशल हो ना, इसीलिए आपको कोई और स्पेशल लग रहा है। अदरवाइज तो मैं बिल्कुल वही हूँ। जितनी बुराई आप में है ना, उससे 10 गुना मुझ में लगा लो। सर नहीं, सर पता ऐसा क्या नहीं बात है, है, सबको एक देखकर आपकी मिनट। नॉलेज है ना बाहर आ जाती है। सो आप एक्चुअली मीन्स है ना, वो जो बोल रहे हैं ना वो सही बोल रहे हैं कि देयर इज समथिंग डिविनिटी इन यू। नहीं, मेरी कोशिश हमेशा ये होती है मैं वो बोलूं जो मैंने फील किया है, एक्सपीरियंस किया है। जो एक्सपीरियंस नहीं किया है वो मैं किसी अपने स्टूडेंट को नहीं देना चाहता, या अपने वेबिनार में नहीं बोलना चाहता। कि जो है ही नहीं, जो मुझे पता ही नहीं है, मैं ये नहीं बोलना चाहता SU आएगा तो ये हो जाएगा, SH आएगा तो ये हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी का क्या लॉजिक होता है। जैसे उस दिन मैंने आपको वो वाली बात बताई थी कि जिस फीमेल को, अब देखिए मेरे बोलने का तरीका एक ही है, सामने वाला उसको गलत ले सकता है। मैंने बोला था कि जिस फीमेल को कंसीव नहीं हो रहा, जो ट्राई कर रही है, उसके नाम के अंदर ये प्रॉब्लम होगी। आपने बोला मेरा तो कंसीव हुआ था। मैंने ये बोला नहीं था कि जिसके नाम में ये उसे कंसीव नहीं होगा। मैंने बोला था जिस फीमेल को कंसीव नहीं हो रहा है, वो अपना नाम देगी, उसमें ये प्रॉब्लम होगी। तो सामने वाले पे बात है कि मैंने जो बोला उसको कैसे लेता है। मैंने बिल्कुल ठीक बोला है कि हर चीज सब में प्रॉब्लम थोड़ी हो रही है। जिसमें प्रॉब्लम है उसके अंदर वो चेक करो। कई बार बहुत ज्यादा डिवाइन ग्रेस होती है हमारे पे, कई बार ईश्वर की कृपा होती है। इतने बुरे कॉम्बिनेशन लेके भी हम अच्छा बैठे होते हैं, खा रहे होते हैं। देखिए मैं 9-4 कॉम्बिनेशन हूँ, मार्केट में 9-4 के लिए क्या पढ़ा जाता है, बीमारी ये वो। मैं आपके सामने बैठा हूँ। मैं कुछ ऐसे 9-4 को जानता हूँ जो मेरे से 20 साल बड़े हैं, कोई प्रॉब्लम तो उनको नहीं हुई है। आपके कर्मास मेन है। आपके कर्मास क्या है, आप कैसे अपने 9-4 से यूज कर रहे हो। मैं अपने 9-4 को करेज के साथ यूज कर रहा हूं, मेरे में करेज है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे 9 उल्टा असर देगा। आपका 9 आपको ये बोल रहा है कि आपको लोगों का भला करना है और दूसरों के बारे में ज्यादा सोचना है। तो नहीं तो 9 मुझे अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। 4 मुझे बोल रहा है इंटरनेट यूज कर, 4 मुझे बोल रहा है रिसर्च कर, वो मैं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं। हर किसी नंबर के अंदर कुछ बुरा है कुछ अच्छा है। आप अगर उसकी अच्छी चीजों को पकड़ोगे और बुरी चीजों से दूर हो जाओगे तो आपको प्रॉब्लम क्यों आएगी। बस हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना दिया है, 9 खराब है, 4 खराब है, 7 खराब है। ऐसा नहीं है। वो गलत लोग पढ़ के आ रहे हैं, जो किताबों से पढ़ के आ रहे हैं वो प्रॉब्लम है। जो दुनिया से पढ़ के आ रहा है, एक्चुअल में लाइफ से पढ़ के आ रहा है, वो डिफरेंट है। जब 1.5 साल 2 साल में घर में बैठा तो मेरी बीवी ने तो कई बार मुझे बोला होगा कि यही ये किताबें पढ़ते रहोगे क्या, कभी इससे कुछ पैसा आएगा। कितनी बार बोला होगा। और मुझे पता था कि एक समय आने, मेरे को मेरा समय का वेट करना है, मुझे अभी नहीं करना। जब मेरे को करना है तभी करूंगा। और जब हम
जो भी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है ना, वो जब मैं उनको बताऊंगा कि मैंने कैसे ट्रांजिट के थ्रू, गोचर के थ्रू मैंने राइट समय चूज किया, जिनको नॉलेज है मैं बताऊं कि मेरा इस समय 5th हाउस, 9th हाउस, 8th हाउस, 1st हाउस सब एक्टिव है। साथ में मेरा सन, मेरा वीनस, मेरा जुपिटर ये भी एक्टिव है। सन मुझे नेम फेम दे रहा है, वीनस मुझे पैसा दे रहा है, जुपिटर मुझे ज्ञान दे रहा है। 5th हाउस से मैं कंसल्टेशन कर रहा हूं, 9th हाउस से लोग मुझे एज ए गुरु ले रहे हैं। वो मेरी वजह नहीं, ट्रांजिट ऐसा है। आपके माइंड पे प्रेशर, आपके माइंड पे छाप ऐसे छूटेगी। लेकिन मैं राइट समय का यूज का मैंने वेट किया। मैं पहले किसी और के लिए पढ़ाता रहा किसी के प्लेटफॉर्म में, जबकि मुझे पता था कि ये मुझे जो बोल रहे हैं करने को, पर मैं चलता रहा। मुझे पता था कि राइट समय पे करूंगा मैं काम, जब राइट समय आएगा। जब मेरा समय आया तो मेरे कम एफर्ट से भी मुझे ज्यादा रिजल्ट मिल गए, कि वो समय ने मुझे सपोर्ट करना था। अगर मैं इस समय उस वाले कर्मास को नहीं करता जिससे मुझे सपोर्ट मिलना है, तो फिर काम खराब हो जाता, ये मेरा टाइम वेस्ट हो जाता। तो हमको ये पता होना चाहिए क्या समय पे क्या कर्म करके हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जो लोग मैनेजमेंट करते हैं, कि मिनिमम रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज से आप मैक्सिमम आउटपुट दे दो तो आपकी तरक्की होगी। जो लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, एमबीए वगैरह के, उनको पता है कि मिनिमम अवेलेबल रिसोर्सेज से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना को ही बेस्ट मैनेजमेंट कहते हैं। तो वैसे ही हमने अपनी लाइफ को मैनेज करना है। हमको पता है कि आगे कौन सा समय आ रहा है, उसको उससे पहले वो काले काम कर लो, आपको फायदा होगा। बोलिए ईशान जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर मैं ये पूछना था कि एक तो जो कोर्स है ये कितने ड्यूरेशन का है? देखिए ड्यूरेशन थोड़ा लंबा चला जाता है, क्योंकि पहली 10-12 क्लासेस तो ना मैं हफ्ते में एक ही देता हूँ, क्योंकि यही मेन है, बेसिक ही मेन होता है। उसके बाद तो हफ्ते में 2 भी दे दी तो, देखिए मैंने बताया है कि कम से कम 30 क्लासेस तो उसकी लगा लो आप, एस्ट्रोलॉजी की। और अगर आप न्यूमरोलॉजी की लगा लो तो 25 क्लास तो उसकी कम से कम लगा लो। कम से कम बोल रहा हूँ, ज्यादा भी हो सकती है, और डिपेंड करता है आप कितना जल्दी पिक कर रहे हो। और इसके अंदर जैसे अब आप बता रहे थे, अभी आपने जैसे बोला कि आपने भारतीय शक्तिपीठ से सीखा था, उसके बाद भी आपने आपकी अपनी स्टडी है, कोई और भी मेंटोर रहे होंगे, तो जो आप ये कोर्स डिलीवर कर रहे हो, क्या ये उस लेवल तक की डिलीवरी है कि जो जो हम आपके अंदर देख रहे हैं, क्या कल हम उस काबिल होंगे अगर हम देखिए आपके काबिलियत वाली बात तो आपके ऊपर आनी चाहिए, वो उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता। सर मतलब एक टीचर तो का रोल सिर्फ ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ाना होता है, मगर ए से ए फॉर एप्पल ही नहीं होता, ए से ए फॉर एरोप्लेन भी होता है, सर एक बी होता से है बी फॉर बॉल नहीं होता, बैट भी होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो मैं आपका हाथ पकड़ के रखूंगा, आप कितना ज्यादा मुझे यूज करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कैसे बता सकता हूँ उसमें? क्योंकि सर देखो अभी अगर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, मैं आपका अगर कहीं पे कोई भी सेशन होता है तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको ज्वाइन करूँ। मेरे पास क्वेश्चन हो ना हो, मुझे इतना भरोसा है कि अगर मैं उस सेशन में बैठा हूँ तो कहीं ना कहीं 1 या 2 पॉइंट तो बात करते करते ही आपके ऐसे होंगे जो मेरे को लाइफ में आगे काम आएंगे। तो वो एक इम्प्रेशन है कि हाँ सर का जो तरीका है वो ये है कि हाँ यार मैं नॉलेज दूंगा। लेकिन एक चीज होती है कि आज जो चीज हम ढूंढ रहे हैं, क्या हम उस काबिल, आप हमें उस तरीके पॉलिश करने के रास्ते पे लेके जाएंगे कि हाँ यार जितना मैंने देखिए किया मैंने तो ना आपको ये वाली बात बताई थी कि मुझे नहीं पता था मेरे प्लैनेट्स क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता था। जब मैंने इसको सीखा तो मुझे पता नहीं था मेरे प्लैनेट्स क्या बोलते हैं। बस मैंने तो मन में ठान लिया था कि मैं ये करूंगा। और मेरे पास ना कुछ बड़े बड़े अच्छे खासे ज्योतिषियों की रिकॉर्डिंग है, जिन्होंने मेरी कुंडली देख के बोला था कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, जो मैं सुनवा सकता हूँ आपको। जो लोग बोल रहे हैं अरे ये तो नहीं कर पाओगे तुम, पर मैंने क्या बोला था, 10th हाउस को मैंने अपने एक्टिव करा, कर्मास करे मैंने कर्मास करे तो मैंने चीज पलट दी। और जो मेरी कुंडली में है वो चीज, भाई वही बात है ना, ऊपर से देख के बातें करते हैं वो लोग, उन्हें पता ही नहीं एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है। तुम्हारा तो राहु चल रहा है तो तुम राहु की दिशा में ऐसा कर रहे हो वो कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली करके नहीं देखा तो फिर क्या क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं। रिकॉर्डिंग है, सर मैंने दे हैव आज टू तक फीड संभाल के रखी हुई। मैंने 4 लोगों की जो अच्छे एस्ट्रोलॉजर, जिनको मैंने पैसे देके कंसल्टेशन ली थी, उनमें से 1-2 ने ठीक बोला था और 1-2 ने खराब बोला था। उन सबकी रिकॉर्डिंग मैंने यहाँ संभाल के रखी हुई है कभी। और क्या जिन्होंने मेरे लिए गलत बोला था ना, मैं उनकी रिकॉर्डिंग हर 2-3 महीने बाद सुनता था।
जब मैं सुनता था ना तो मुझे लगता था कि साला और मेहनत करो। एक बूस्टर टाइप हो गया ना कि उसको सुन के मेरे को अपने देखो, अंदर एक तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, क्योंकि मेरी एज वो थी, मैं इतने पैसे लगा चुका था, समय लगा चुका था, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि कुछ। अब मैं 2.5 साल घर बैठने के बाद क्या करूंगा, फिर कुछ और करूंगा नहीं। जबकि मेरे को मेरी फील्ड का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 50-60 हजार रुपये मुझे अभी भी नौकरी मिल सकती है, जो मेरी फील्ड जहां से मैंने छोड़ा था, मगर फिर भी मैं बैठा घर पे। मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया। भाई वाइफ सपोर्ट करेगी 6 महीने 7 महीने कर लेगी ना, कभी कभी तो बोला होगा उसने और मैंने सुना होगा, मगर मुझे पता था। और जब पहले किसी स्टूडेंट ने इनरोल किया था, सबसे पहले मेरी वाइफ ही आई थी। हमारे ग्रुप के अंदर मेरी वाइफ ऐड है, कभी मैसेज नहीं करती, वो ऐड है। मगर सोचो, जब पहली किसी ने वहां पे मैंने डाला था, किसी ने इनरोल किया, सबसे पहले वही आई थी। और अब तो उसको पता है, आप सब में जो लोग, कई लोग बैठे हैं, कई लोगों ने अपनी कंसल्टेशन बुक कर रखी है। यहाँ पे तो कम लोग हैं। अब जो मनप्रीत जी की भाभी ने, इन्होंने खुद ने करी हुई है। सिर्फ मैंने यहाँ से ऋषि ओबराय जी को निपटाया, क्योंकि वो उनकी प्रॉब्लम चलती थी। क्योंकि ग्लासेस 1:30 बजे आए, 1:30 बजे मैंने उन्हें फोन किया, 3 बजे हम जूम पे मिल गए। कल अष्टमी है, काम है, तो फिर मैंने सबको बोला मैं 2-3 दिन में सबको प्रपोज करूंगा। मतलब वेटिंग है, ऐसे नहीं है कि आप आओगे और आपका काम हो जाएगा, वेटिंग चलेगी। आपने तो उसके ये बाद क्या किया? भारतीय शक्ति पीठ के अलावा भी ये और मैंने भी? स्टार्टिंग में ही किया था। फिर मैंने बड़े सारे मेंटर से सीखा। देखो, जिन लोगों के बुराई करते, मैंने हर कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा होगा। मैंने अंकित बत्रा जी से भी कुछ सीखा, मैंने साधना गुलाटी से भी कुछ सीखा, मैंने विपुल गोयल जी से भी कुछ सीखा, मैंने सुधीर खुल्लम जी से भी कुछ सीखा। बहुत सारे लोगों से मैंने कुछ कुछ सीखा, क्योंकि मैंने बताया सुधीर खुल्लम जी के पास भी मैं एक बार गया, पर मुझे जब 1-2 क्लास करी तो फिर वहां पे मैं नहीं जुड़ पाया उनके साथ आगे। अच्छा, आप उनका मतलब मैंने प्रोफेशनल? हर जगह कुछ ना कुछ सीखा, बहुत सारे मेंटरों से सीखा मैं। फिर मुझे पता ईशान, लग फिर मुझे लगा कि भैया ये काम खराब हो रहा है, ये गड़बड़ हो रही है कि अच्छा, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब के सब गलत कर रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग ना हम ऐसे पढ़ा रहे हैं कि सामने वाला, हम ये सोच के पढ़ा रहे हैं सामने वाले को सब कुछ आता है, और मेन चीज डिलीवर नहीं कर रहे हैं। जो मेन चीज है वो नहीं दे रहे हैं उसको, वो सर तो दो। इसके नक्षत्राज आप अभी बात कर रहे थे, कई लोग मतलब जैसे मेरे को तो जितना पता है मैं उस लेवल पे बात करता हूँ, उसमें कई लोग नक्षत्र के बेसिस पे भी प्रिडिक्शंस करते हैं और उसी बेसिस पे काम करते हैं। तो जैसे देखिए, आपने बोला कि वो बहुत डीप है। नक्षत्र का तो पूरा का एक कोर्स बन जाता है, मगर आपको बेसिक नॉलेज में देता हूँ उस वाले में। नक्षत्र को आप मेन में चीजों में क्या देखो, तो नक्षत्र को मैं कहता हूँ प्रोफेशन के लिए देख लो। वो मैं समझाता हूँ प्रोफेशन में क्यों देखना, कि भी कौन सा लॉर्ड कौन से नक्षत्र के में है, उसके हिसाब से देख लो। अदरवाइज फिर बहुत ज्यादा घुस जाओगे आप। उसका मतलब उससे भी मतलब है, उतनी डेप्थ में जाने का कुछ पॉइंट है? मेरे पूछने का भाई मतलब ये है। रिसर्च के लिए जा सकते हो आप, रिसर्च करने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्या जानने की, तो कितना कितना भी टाइम लगा सकते हो। आपके ऊपर है कितनी क्यूरियोसिटी है आपके अंदर, आप जितना मर्जी जाओ। अब देखिए, कई लोग हमारे साथ जुड़े, मैंने उनको एक बार बोला आपके नाम में प्रॉब्लम है, नेक्स्ट टाइम वो आए तो उनके नाम में प्रॉब्लम, उन्होंने चीजें चेंज कर रखी थी। हर चीज को समझ के काम करना होता है। लोग ए के अल्फाबेट ना ऑटोमेटिकली बढ़ा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती, AEIOY ये लोग बढ़ा लेते हैं, जबकि इससे भी प्रॉब्लम आती है, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इससे आती है। आपने देखा होगा, जब मैंने बताया था कि बच्चे में प्रॉब्लम आ रही है, तो भी ये इन्हीं अल्फाबेट की बात की थी मैंने। और जब मैंने बोला शादी नहीं हो रही, तो भी इन अल्फाबेट की बात की थी मैंने, स्पेशली 1 के अल्फाबेट। जी तो 1 के अल्फाबेट बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। सर, आपने बताया था, मैंने तो उसी टाइम कैलकुलेट किया था, मेगा महाजन में 1 5 बार आ रहा था और उनको प्रॉब्लम है। आपने उसके पश्चात बोला कि अकेला 1 नहीं काम करेगा, 4 भी होना चाहिए। और भी चाहिए। 4 भी था, मैंने तो तभी कंसीव बोला। वो मैंने तो ये कंसीव करना चाह रहे हैं, कंसीव नहीं होगा। अच्छा, इनके नाम में करेक्शन नहीं होगी, इनका नाम डिजाइन होगा। सर ये मैंने उस दिन भी पूछा था, ये काम क्या, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में है, अब ये ये हमने नाम में पेपर में तो चेंज ही नहीं करना होता ना, पेपर में थोड़ी के चेंज करना होता। अलावा जैसे हमने, आप बताते हो सोशल मीडिया पे, वो सोशल मीडिया पे तो सिर्फ मेगा लिख रही है, मेगा कोहली लिख रही है, उस कॉम्बिनेशन में भाई तो अगर आपको कोई, अगर वो किसी भी जगह दुनिया के किसी कोने में जाए, कोई भी उनसे पूछे आपका नाम क्या, तो क्या बताएंगी? मेगा महाजन। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो
आपका नाम है वो आपको इम्पैक्ट डालता था ज्यादा। आप डबल एस बुक करके साउंड थोड़ी बदल गया डबल एस करने से, डबल ए करने से, साउंड तो वही है। मैंने अपना नाम पूरा क्यों चेंज करा? क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं उसमें करेक्शन होना। नेम करेक्शन का एक रूल है, 3 से ज्यादा अल्फाबेट आप ऐड नहीं कर सकते। सिंपल सा रूल है जो मार्केट में बताते नहीं। वीडियो देखा, अपने नाम में कुछ भी लगा लिया। अच्छे कंपाउंड पे लेके जाना, 46 पे लेके जाना है, 64 पे लेके जाना है, 33 पे लेके जाना है। अरे भैया जी, सर ऐसे नेम इतना इजी होता तो फिर बात ही क्या थी। सर सारे कंपाउंड ही बता रहे हैं, मतलब कोई बहुत रेयर है जो आपको मतलब उस चीज पे बता रहा है, वरना अगर देखोगे तो जितने भी न्यूमरोलॉजी के कोर्स चल रहे हैं मैक्सिमम, अगर वेबिनार देखो या प्रोफेशनल कोर्स में कोई आप किसी को कनेक्ट में भी बात करोगे तो ये जितने नाम में हम जितने अल्फाबेट बढ़ते हुए देख रहे हैं ना, ये सारे कंपाउंड पे ले जाने के लिए ही काम कर रहे हैं। जबकि मैं हमेशा बताता हूँ कंपाउंड 25%, फर्स्ट नेम का अल्फाबेट 25%, प्रोनोलॉजी 25%, आपकी डेट ऑफ बर्थ के नंबर 25%, इसको मिला के 100% बनता है। आप कनेक्ट जहां से करो आपको वहां जाना सीखना चाहिए। आप कनेक्ट करोगे, मेन आपके ऊपर है कनेक्ट कहाँ करते हो आप। बिल्कुल सर, वो तो है। मेरे को तभी मैंने आपसे पूछा कि हम आपके अंदर वो चीज देखते हैं कि नहीं, कुछ मर्जी सीख के आ जाओ कहीं से भी, आपके साथ अगर बैठेंगे तो ये लगेगा नहीं यार अपनी नॉलेज कुछ भी नहीं है। नहीं देखिए, मैं ना को ये बात बोली है कि मैं बहुत आपको वो सब चीजें देने की कोशिश करूंगा जो आपको यूज आएंगी। भाई आप स्कूल के अंदर ऐसे करते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, वो कहाँ यूज आती है? प्रैक्टिकल लाइफ में तो उतना नहीं आता। जैसे मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी है, लेकिन मैं जब भी आपके सामने बैठता तो मुझे ऐसा लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है। नहीं, क्योंकि उन्होंने न्यूमरोलॉजी के अंदर आपको ये तो बताया नहीं ना कि प्रिडिक्शन कैसे करोगे। अच्छा, जो भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको यूट्यूब पे ये बोल रहा है ना, जो भी लोग 1/19/28 को पैदा हुए हैं उनका कैरेक्टर ऐसा हो, समझ जाओ उसे कुछ नहीं आता। क्योंकि 1 अलग है, 19 अलग है, 10 अलग है, 28 अलग है। हाँ सर वो तो है, लेकिन उसके बावजूद भी सर मैंने मतलब मेरे को तो सेपरेट सेपरेट बताया गया, बट उसके बावजूद भी अगर मैं आपका कोई भी भैया सेशन लॉजिक सुनता हूं, नहीं, मुझे ऐसा ही लगता है कि नहीं मुझे नहीं आता कुछ। लॉजिक नहीं दिया ना उन्होंने पीछे, लॉजिक तो दो। अच्छा, फिर पढ़ाने करने देखिए, पढ़ाने का ना तरीका होना चाहिए बिल्कुल सिंपल के समझ आ जाए आपको। ये भी फर्क होता है। और कई बार होता है हम किसी से ना बहुत अच्छा कनेक्ट कर जाते हैं। सर जब बट अच्छा कुछ कनेक्ट कर चीजें जाते डिलीवरी हैं, पे भी होती है ना आपकी, जैसे है अब आपने बताया आप इवेंट जो है बात करते करते आप इवेंट कैलकुलेशन कर देते हो। अब इवेंट कैलकुलेशन हर बंदा नहीं बता पाता उतने मतलब उतने बढ़िया तरीके से। वो तो कोई धीरे धीरे चीजें आती हैं, इमीडिएट नहीं आती।